नागपुर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते आ रहे हैं काफी समय से। फ्लाईओवर्स हो, मेट्रो हो, रिंग रोड हो या और कई सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन के अंदर पूर्ण हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए जो जरा डिले हो गए, परंतु अधिकतर प्रोजेक्ट्स समय पर ही पूर्ण हुए हैं। ये नागपुर का रिकॉर्ड है। परंतु एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कई सालों से डिले होते आ रहा है, और वो प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है ये अच्छों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे YouTube में कई लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि भाई रोहित सर, ये प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, ये क्यों डिले होते आ रहा है काफी समय से, उसके कारण बताओ हमें। ये वीडियो वो कारण बताने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं सब्सक्राइबर्स के डिमांड के ऊपर, क्योंकि उनके भी दिमाग में चल रहा है कि ये नागपुर का एयरपोर्ट एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन कब होगा। आपको पता है पिछले ही साल मोदी जी ने भूमि पूजन किया था इस प्रोजेक्ट का, परंतु उसके बाद में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े इसीलिए विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और AID, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो दो बॉडीज है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट के लिए काफी फॉलोअप किया है। ये लगातार गडकरी जी, फडणवीस जी से मिलते आ रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। गडकरी जी, फडणवीस जी ने इनको आश्वासन दिया है। केवल आश्वासन नहीं, परंतु ये लोग केंद्र सरकार से भी बातचीत करते रहते हैं और फॉलोअप कर रहे हैं। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट VED और AID, इन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी लिखा है कई बार कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूर्ण हो, परंतु ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी कई शहरों से काफी आगे है, परंतु ये प्रोजेक्ट में लेकिन पीछे चल रहा है। कुछ ही दिन पहले गडकरी जी ने भी एक बयान दिया था। एक बहुत बड़ा सेमिनार नागपुर में हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का नागपुर में। उस सेमिनार में गडकरी जी ने यह आश्वासन दिया था कि ये प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको एक के बाद एक कारण बताऊंगा कि जिन कारणों के कारण ये प्रोजेक्ट डिले होते आ रहा है। ये जो रहस्य है, ये रहस्य अभी मैं खोलने वाला हूं, सुनते रहिए एक एक पॉइंट। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट GMR कंपनी जो है उसे हैंडओवर करना आवश्यक है, क्योंकि सद्य स्थिति में ये एयरपोर्ट मिहान इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रही है। मिहान इंडिया लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर है महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। और MIL मतलब मिहान इंडिया लिमिटेड ये एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है, और ये एक्सपेंशन करने के लिए, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट करने के लिए जो जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदारी दी गई है GMR को, परंतु GMR को अभी तक ये एयरपोर्ट हैंडओवर किया गया नहीं है। यदि हैंडओवर नहीं किया गया तो GMR काम कैसे करेगा। ये हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत डिले होते जा रहा है। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ओनरशिप अरेंजमेंट बनी हुई है, MIL, MADC, AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर है। अब ये जो जमीन है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले MIL को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और MIL को ट्रांसफर करने के बाद ये जमीन फिर GMR को दी जाएगी डेवलपमेंट करने के लिए। आप सोच रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है ये, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही समय जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और आपको बता रहा हूं मैं, कोरोना के समय पर जो 2.5 साल की सरकार थी, उस समय पर ये एयरपोर्ट का काम और कॉम्प्लेक्स हो गया था, बराबर उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, ऐसा कहा जाता है। ध्यान ही दिया नहीं इस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए, नहीं तो ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ जाता था। अब MADC महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये अभी शिवणगांव में एनक्रोचमेंट्स जो है वो निकालने का काम कर रही है। 100 एकड़ की जमीन हैंडओवर करना है GMR को।
ऐसा कहा जाता है कि कुछ महीनों में ये जो हैंडओवर प्रोसेस है जमीन का 100 एकड़ का, ये पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है वो पूर्ण होते होते कैबिनेट का भी अप्रूवल आ जाएगा। ट्रांसफर के बारे में जो मैंने कहा था, वो ट्रांसफर का जो काम है, जो जीएमआर को करना है, वो भी काम पूर्ण हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये काम जल्दी जल्दी हो तो नागपुर के एयरपोर्ट का काम पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि नागपुर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू करना है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये जो नया डेवलपर है जीएमआर, ये प्रारंभ कर देगा। परंतु जब तक ये काम पूर्ण होता नहीं तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू होगी नहीं। और नागपुर के रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है नागपुर और विदर्भ में। तो यहाँ पर कार्गो एयरपोर्ट जो है, जो अभी बन रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए एयर कार्गो हब की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। वो पूर्ण होने पर यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो अभी ये एयरपोर्ट बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मिहान भी डेवलप हो रहा है, बूटीबुरी भी डेवलप हो रहा है, पास में गढ़चिरौली है, वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये एयरपोर्ट एक मॉडर्न हो, भव्य हो, अच्छा बड़ा कार्गो हब हो, लॉजिस्टिक हब हो, इसीलिए ये प्रोजेक्ट पूर्ण होना आवश्यक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट रहा ये। नागपुर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूर्ण हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे आप बताइए, कुछ विचार आपके होंगे वो भी व्यक्त कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये डाउट कई लोगों के मन में है, वो डाउट दूर होना जरूरी है। तो ये वीडियो यदि आप उनको शेयर करेंगे तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए वीडियो को और बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। धन्यवाद।